नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे कि क्या ये व्रत पहली बार उठा सकते हैं, गर्भावस्था में किन किन बातों का ध्यान रखें, पूजा कैसे करें, पूजा के क्या नियम विधि है, क्या क्या सामग्री चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, गलती नहीं करनी है, पहली बार ये व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से या ससुराल से, सुहागन महिलाओं को कौन से ऐसे 3 कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य है उस दिन पक्का करनी है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो, ना कोई नियम रह जाए और छूट जाए। और अगली चीज क्या है कि इसमें क्या हमें व्रत रखना जरूरी है या बिन व्रत रखे भी ये पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुन लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या 2024 में अप्रैल में कब है, तो 8 अप्रैल को है। दिन है सोमवार। सभी को मालूम है 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। तो क्या नियम विधि है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए, इसमें मायके ससुराल से आपको कुछ लेनी देनी नहीं है। आप ये व्रत मायके से भी उठा सकते हैं या आप ससुराल से भी उठा सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा है। और पहली बार ये व्रत आप लोग उठा सकती हैं, कोई नियम विधि नहीं है, क्योंकि होलिका दहन हो जाने के बाद हम कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, इसका आपको टेंशन नहीं लेनी है। और मायके ससुराल कहीं से भी उठा सकते हैं। ये सुहाग की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या का हमें व्रत भी रखनी चाहिए, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, या केवल पूजा पाठ करके फेरी इसमें लगाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि देखिए, ये व्रत जो है आप चाहें तो कुछ लोग जो है पूरे दिन व्रत रखते हैं, केवल फलाहार पे रहते हैं, और कुछ लोग जो है कि शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। पूजा पाठ हो जाने के बाद शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। कई लोग हैं कि बिना लहसुन प्याज वाले भोजन, दाल चावल वगैरह खा लेते हैं। तो 3 तरीके से किया जाता है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। नमक खाकर भी किया जाता है, केवल लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। मीठा भोजन करके भी ये व्रत किया जाता है, एक समय ही किया जाता है। पुआ या गुलगुले वगैरह शाम को लोग खा लेते हैं, या केवल फलाहार पे भी किया जाता है। तो आप जिस भी तरीके से आपके यहाँ होता है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फेरी इसमें सभी को लगानी है। ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पीपल वृक्ष नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा, समी के वृक्ष में भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं, या तुलसी जी के पौधे में भी आप लोग फेरी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार के आपको चिंता नहीं करनी है। फेरी हमें सुबह में ही लगानी है। पूजा पाठ सोमवती अमावस्या का अगर पीपल वृक्ष की पूजा हम सुबह में ही करें तो बहुत अधिक सही होता है, क्योंकि उसके बाद ऐसा माना जाता है, ऐसे सोमवती अमावस्या के दिन तो पूरे दिन लोग फेरी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जितना ही सुबह हो जाए उतना ही अच्छा होता है। पीपल वृक्ष की पूजा हमेशा से हमें सुबह ही करनी चाहिए, लेकिन अपने अपने घर की मान्यताएं अलग अलग समय पे भी करते हैं। ये क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं, उस दिन बाल मत धोइएगा, मैं बता चुकी हूँ। और बालों में ज़्यादा कंघी वगैरह ना करें, बाल टूटनी नहीं चाहिए। और आपको सिंदूरा है तो उस दिन सिंदूरा से आप लोग पीला सिंदूर लगा सकते हैं, या नया पैकेट से पूजा पाठ कर लीजिएगा, लाकर अपने सिंदूरा में डाल दीजिएगा। सिंदूरा लोग पीपल वृक्ष के नीचे भी ले जाते हैं, मतलब पूजा करने जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है, आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा, लेकिन बाल मत धोइएगा। अगर आप मान लीजिए लहसुन प्याज खाई हैं और बाल नहीं धो पा रही हैं तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके आप लोग जो है पूजा पाठ कर सकते हैं, शुद्ध हो जाइएगा। ये क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि चलिए आप जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले बता दें कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन्हें सभी प्रकार के पूजा पाठ, व्रत, नियम सब कुछ जो बताई हूँ आप चाहें तो कर सकती हैं, केवल आपको फेरी नहीं लगानी है,
क्योंकि गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में पेट में बच्चा लेकर और फिर जो है फेरी लगाना, गोल गोल से घूमना, मतलब भांवरी देना बिल्कुल सही और शुभ नहीं होता है। तो आप केवल पूजा कीजिएगा, बाकी जो नियम है सभी कार्य आप लोग कर सकती हैं। तो इनके लिए भी क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। तो देखिए, सुहाग की लंबी उम्र के लिए जो कार्य हमें करनी है वो क्या है, उस दिन दान हमें जरूर करनी है। दान में आटा और सिंदूर और पैसे का दान आप लोग जरूर कीजिएगा। दूसरा कार्य क्या है कि पति को पूजा पाठ हो जाने के बाद उनको रक्षा सूत्र हाथ में बांध दीजिएगा और प्रणाम कर लीजिएगा। और तीसरा कार्य क्या है, चंदन तिलक उनको उस दिन जरूर लगा दीजिएगा। शाम को आते हैं तो भी, सुबह में मिल जाए तो भी, जब भी आप आती हैं पूजा पाठ करके, और जो भी उसमें का प्रसाद है अपने पति को खाने के लिए जरूर दीजिएगा। जो भी हम पीपल वृक्ष की इसमें पूजा करते हैं, बार बार आपको समझा दी। अब चलिए पूजा के क्या नियम विधि है वो जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप व्रत रखते हैं और मान लीजिए आप लोग नमक वगैरह खा रही हैं, तो मूली बैगन उस दिन स्पर्श भी नहीं किया जाता, और रुई भी स्पर्श नहीं किया जाता। रुई की बाती वगैरह नहीं जलाई जाती है। आप लोग कपड़े की बाती बना लीजिए या धागे का, और रुई के बिस्तर पे भी नहीं सोया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा और मूली बैगन का परहेज कीजिएगा अगर नमक खाती हैं तब। पूजा के क्या नियम विधि है, तो देखिए, पूजा के नियम विधि में यही नियम है कि इसमें हम सोना धोबिन की पूजा करते हैं, और वो उसके लिए हमें सामग्री में ऐपन चाहिए। आप काले वाले चना को भिगा कर भी ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, और सिंदूर का एक पैकेट ले लीजिएगा। और धागा चाहिए, कच्चा सूत चाहिए, या रील भी आप लोग पीला या लाल रंग का ले सकते हैं लपेटने के लिए। 108 बार फेरी लगाया जाता है। अगर संभव हो तभी लगाइएगा, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप 7 बार, 11 बार, 5 बार, 21 बार भी लगा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको करनी है। और अमावस्या के दिन तेल भी मत लगाइएगा। सभी बातों को एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा। और इससे पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए, और क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी जान लेते हैं। तो आगे आप सुहाग की कोई भी चीज़ें, जैसे महावर हो गया, सिंदूर, बिंदी, ये सब चीज़ें ले सकती हैं। चूड़ी वगैरह अगर कुछ रखी हैं तो, कोई साड़ी वगैरह, सूट का पीस, ये सब अगर नया कोरा रखी हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। और पूजा करने के लिए कोरा वस्त्र का कोई नियम विधि नहीं है। आप पहनी धुली हुई भी साड़ी पहनकर पूजा करने जा सकती हैं। केवल ध्यान रखिएगा शुद्ध होनी चाहिए, उसको धो लीजिएगा एक दिन पहले। ये क्लियर हो गया। और पति से संबंधित कोई भी चीज़, जैसे रुमाल, बनियान, शर्ट, टी शर्ट, या उनके लिए कोई भी चीज़, और भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप लोग पति से संबंधित चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खुद के लिए भी चढ़ाते हैं सोमवती अमावस्या में, और पति से संबंधित भी कोई भी चीज़ अगर आपके पास कोरा है तो ले जाकर चढ़ा दीजिएगा पीपल वृक्ष के नीचे। ऐपन बना लीजिएगा। आटा और हल्दी से बनाया जाता है, या चावल के आटा और हल्दी को घोलकर एक जैसे बैटर तैयार करते हैं, उसी को ऐपन बोलते हैं। बहुत सारे लोग वो भी नहीं समझते हैं। और सबसे आसान चीज़ है, अगर रुमाल आप चाहें तो एक खरीद लीजिएगा। सफ़ेद है तो उसमें थोड़ा हल्दी लगाकर तब चढ़ाइएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। ऐसे मैं करके वीडियो दिखाई हूँ, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर चेकआउट कीजिएगा, हर प्रकार के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। पहली बार आप लोग पूछें कि दीदी ये व्रत क्या उठा सकते हैं, तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं। और गर्भावस्था में अगर आप हैं तो भी उठा सकते हैं। मासिक धर्म में मत उठाइएगा। दूसरे किसी से आप लोग पूजा पाठ करवा दीजिएगा, लेकिन आप लोग पूजा मत कीजिएगा। अगर 5 डेज हुआ है तो भी नहीं करनी है। 6 डेज हो गया है, 6 दिन हो गया है, तभी आप लोग पूजा कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। किसी दूसरे से करवा दीजिएगा, हर चीज़ देकर चढ़वा दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। तो देखिए, पूजा के क्या नियम विधि है कि आपको बता दूं कि ऐपन और चना वगैरह जब हम लेकर जाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं, फेरी लगा लेते हैं, सोना धोबिन जो है वृक्ष के ऊपर हम बनाते हैं, पीपल वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा कपड़ा, कतरन वगैरह ले जाकर उनको वस्त्र स्वरूप या कलावा आप लोग चढ़ा दीजिएगा। और नियम है कि जितनी बार आप फेरी लगाइएगा, फेरी कैसे लगाएंगे, जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी की सुई,
उस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज चलनी है। जैसे घड़ी चलती है ठीक उसी डायरेक्शन में आपको चलकर फेरी लगानी है, उल्टा मत लगाइएगा। ये हो गया। और सोना धोबिन को हम जो है ऐपन से बना लेंगे पेड़ के ऊपर, और बनाने के बाद जितनी बार उनको सिंदूर उनके मांग में लगाएंगे उतनी बार जो है घूम कर आएंगे, उनको सिंदूर लगाएंगे, वही उंगली अपने मांग में भरते जाएंगे और सभी चीज़ें वहाँ ध्यानपूर्वक चढ़ा दीजिएगा। लोगों का मिक्स मैच हो जाता है तो आप लोग ध्यान से चढ़ाइएगा कि किसी का किसी में ना जाए, और हो भी जाता है तो किसी से झगड़ा लड़ाई ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ले लिया ले लिया। और कुछ चीज़ें उसमें जो चढ़ी रहती हैं आप ब्राह्मण को दान भी कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें अपने लिए भी रख सकती हैं, या अपने ननद बेटी को भी आप दे सकती हैं चढ़ाई हुई चीज़ें। और वहीं पर बैठकर अगर पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, तो आप कथा भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद ही घर आया जाता है, और जो भी दान दक्षिणा है उनको दे देते हैं। अगर नहीं सुनती हैं तो आप लोग घर में भी आकर कथा सुन लीजिएगा, वीडियो है मेरे चैनल पर। और उसके बाद से जितना जो भी आप मूंगफली या किशमिश या जो भी फल आप ले गई हैं, अंगूर 108 चाहिए, नियम है 108 फेरी देने का, लेकिन लोग अपने क्षमता के अनुसार कम ज़्यादा भी देते हैं। और उतनी बार धागा हमें लपेटनी है, और उतनी बार सिंदूर लगानी है, अपने मांग में भरनी है। और जो भी वहाँ पर फल या मूंगफली या जो भी आप चढ़ाए हैं, नियम है ब्राह्मण को देने का। अगर कोई नहीं है तो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। मूंगफली से करते हैं, बच्चों को दे दीजिए, भून कर खा लेंगे। कुछ दक्षिणा स्वरूप 10-5 रुपए ले लीजिएगा, जरूर चढ़ा दीजिएगा। अगर कोई लेने वाला है तो दीजिएगा, नहीं तो लाकर दान पेटी में डाल दीजिएगा। क्लियर हो गई। अगर वहाँ से आप वापस आती हैं तो मान लीजिए कि अगर शिव मंदिर या कोई मंदिर पड़ जाता है तो छोड़ कर मत आइएगा, पूजा करके ही घर आइएगा। सभी बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हम सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, यही नियम विधि है। और जो भी चीज़ सामग्री है वहीं पर चढ़ा देते हैं, और घर में आकर पति को प्रणाम करके उनको प्रसाद खिलाकर, अगर आपके पति दूर हैं तो आप मिश्री वगैरह चढ़ा कर रख दीजिएगा। जब आएंगे तो उनको दे दीजिएगा, क्योंकि मिश्री खराब नहीं होता। या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ाकर आप लोग जतन से रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। और रक्षा सूत्र चढ़ाकर रख लीजिएगा, आएंगे तो प्रणाम कर लीजिएगा और फिर उनको खिला दीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। और रुई की बाती आप लोग मत जलाइएगा। बार बार ये चीज़ देखिए, आपको मैं याद करा रही हूँ कि आप लोगों के द्वारा गलती नहीं होगी। मान लीजिए कि आपको अगर देर हो रही है जाने में तो आप चाय पानी पीकर भी ये पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जल वगैरह सब लेकर जाते हैं। पूजा में क्या क्या चीज़ें लगती हैं सभी चीज़ आपको मालूम ही है, तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करने हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।